कर्म निष्काम हो सकता है, क्या वो प्रेम निष्काम हो सकता है कि देवकी को छोड़ा, यशोदा मैया को छोड़ा, राधा को छोड़ा, ब्रज को छोड़ा और आप चले जा रहे हैं और आप पलट के वापस ही नहीं आ रहे? ये तो बड़ा स्वार्थ लगता है मुझे कभी। भगवान जो है जब गोकुल से जा रहे थे तो गोपियों ने रोका उन्हें। जब गोपियों ने रोका तो गोपियों को बहला फुसला लिया कि मथुरा जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ भाई, आऊँगा लौट के तो बताऊँगा शहर कैसा दिखता है। आगे राधा रानी ने रोका तो राधा बहुत उदास थी उस समय। तो भगवान ने एक वाक्य कहा था उनको कि राधे तुम तो जानती हो कि मैं धरती पर आया क्यों, अब जिम्मेदारियों का समय शुरू होता है। तो तब राधा रानी ने कहा था कि तुम तो दुनिया के लिए आए हो पर मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ ना, तो क्या उदास होने का भी हक नहीं है मेरा। क्या बात है। लेकिन भगवान ने जो वाक्य कहा था ना, जिम्मेदारियों का समय शुरू होता है। भगवान जिंदगी में यही सिखा रहे हैं, जो पल है ना उसको इतना जी लो, इतना जी लो कि कभी मलाल ना रहे कि वो पल चला गया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम बुद्धिमान होते हुए मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। ऐसा कोई भी युग नहीं था जब तुम नहीं थे, ये समस्त राजागण नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब तुम नहीं होंगे, ये समस्त राजागण नहीं होंगे और मैं नहीं होऊंगा। ये एक बात जो है ना पराग भाई, इसने मेरे भीतर वो विश्वास जागृत कर दिया। बातचीत से किसी का जीवन बदलता है आपको ऐसे कोई? बिल्कुल सर। जैसे? बिल्कुल सर, मेरे पास इतने मैसेज हैं। बहुत लोगों ने सुसाइड होने से बचे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। रीज़न पता है क्या सर? लोग दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मन की कोई नहीं सुनता। सब अपनी अपनी करना चाहते हैं, उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी जगह करेक्ट होता है सर, क्योंकि कोई आदमी धरती पर ऐसा नहीं है जिस टहनी पर बैठा उसे काट रहा हो, तो उसे करेक्ट ही लग रहा होता है वो कि वो करेक्ट है। दूसरे की नज़र में गलत हो सकता है। यदि उसे ईश्वर मिल जाते हैं किसी तरीके से और वो बिलीव हो जाता है कि मेरे पास मेरे भगवान है, तो सबकी सुनते हैं, धैर्य से सबकी सुनते हैं, मुस्कुरा कर, सिर्फ चेहरे पर उनके मुस्कुराहट होती है, वो रिप्लाई देते हैं और आपके मन के अंदर ही एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जिससे आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, हजारों साल बीत गए, हजारों हजार साल में कई सारे धर्म आए, परंपराएं आई, विचारधाराएं आई, लेकिन जब कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण आपके मन में उतना ही प्रेम जगाते हैं। कृष्ण आपको वही एक अलग नजरिया देते हैं जीवन को देखने का। ये ऐसा क्या है कृष्ण में अनुज? कृष्ण लगातार हजारों सालों से सामयिक बने हुए हैं। वो मेरे बाद की जनरेशन XYZ अल्फा बीटा गामा जो भी जनरेशन आएगी उनके लिए भी, और वो जो हमारे क्या बोलते हैं बूमर और बिग बूमर और वो जनरेशन और उसके पहले के भी हजारों साल से कृष्ण हमेशा बने हुए हैं और उतने ही रिलेवेंट है। ये क्या है जादू? देखिए पराग भाई, 125 साल श्री कृष्ण धरती पर रहे। उस शरीर में, जिस शरीर को जो मोर पंखधारी है, पीताम्बरीधारी है, जिसको हम सब जानते हैं, जिससे हम सब परिचित हैं, 125 साल में, पूरे 125 साल के हर क्षण से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर क्षण से, ऐसा नहीं कि घटना एक दिन की हो, हर क्षण की बात कर रहा हूं मैं। और उनसे पहले जो भी आया, उनके बाद जो भी आया, या जो भी आएगा, मेरी नज़र में इतने कलर्स, इतने रंग किसी के पास नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि आप ये देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ बैठ करके कि भगवान अद्भुत है, निराले हैं, बड़े अतरंगी भी हैं और बड़े नटखट भी हैं। ये अतरंगी वर्ड उसी के लिए बना है मुझे हाँ कृष्ण के लिए। तो आप ये देखो कि जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, मतलब जब अवतरित हुए माँ देवकी की गोद में, तो आते ही पहले क्षण क्या किया उन्होंने? बोले कि यहां नहीं रह सकता, जेल में मैं, यहां से मुक्त होना है। तुरंत प्लान किया और वासुदेव जी लेकर के गए नंद बाबा के घर। चुना कौन सा घर? जो उस समय
नंद गांव के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, नंद बाबा, उनके घर जाना था, क्योंकि उनको आनंद में रहने की, ऐश्वर्य में रहने की आदत है। वो परमेश्वर है ना, परम ऐश्वर्य के मालिक, तो हमेशा ऐश्वर्य में रहते हैं। तो जो उनके साथ भी रहता है ना, वो भी ऐश्वर्य में रहता है। जो उनकी भक्ति करता है वो भी ऐश्वर्य में रहता है। ये उनकी खूबी है, क्योंकि वो जहां होंगे वहां ऐश्वर्य होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। तो इतने रंग किसी के भीतर नहीं है। कभी भी आप देख लो, कोई भी ऐसा अवतार, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व, कोई भी ऐसे जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, जिनके बारे में हम बातें करते हैं, ना उन जैसा किसी ने प्रेम किया, ना उन जैसी किसी ने युद्ध नीति तैयार की, ना उन जैसा बचपन किसी ने जिया, और ना उन जैसी मित्रता किसी ने निभाई। आप सोच के देखो कि वो द्वारकाधीश होते हुए अपने मित्र के चरण धो सकता है। वो एक राजा होते हुए अपने मित्र का रथ हाँकने आ सकता है महाभारत के युद्ध में। जो हर पल संग है, हर क्षण संग है। द्रौपदी की एक पुकार पर एक बार बोला था कृष्ण, और प्रकट हो गए कृष्ण। तो वो इतना करीब है आपके, बस आपकी एक पुकार चाहिए, इतना करीब है। तो इतना करीब कभी कोई हो ही नहीं सकता। जो आप सोचो ना, कई बार सोचता हूं मैं कि मैं अपने घर के मंदिर में बैठ करके अपने मन की बात कहता हूं, वो बैकुंठ में बैठ के सुन लेता है। इतना करीब कौन हो सकता है? तो कृष्ण है अद्भुत। क्या बात है, बहुत सही। कभी कभी मुझे क्या लगता है पता है, कि वो कृष्ण जो बांसुरी पर अपनी नाजुक उंगलियां फेरते हुए गोपियों को और पूरे ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर देते थे, गैया उनकी तरफ चली आती थी, उन उंगलियों पे सुदर्शन कैसे टिक सकता है? कलाकार, एक योद्धा कैसे हो सकता है? एक कलाकार वो लड़ कैसे सकता है? वो भीतर के विचारों से लड़ सकता है? नहीं, देखो, एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी सुंदर बात है ये। उन्होंने वहां भी जो सिखाया है ना, एक्चुअली वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो प्रभु की लीला थी, वो सारी उनकी रचना थी। वो रचना, वो लीला, वो सब हमारे लिए थी, हमारे युग के लिए थी, कि हम जिंदगी को कैसे जिएं। क्योंकि मैं मानता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, वो जिंदगी को जीने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। यदि वो समझ में आ गई तो जिंदगी इतनी सरल हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी जिंदगी। अब आप ये देखो, महाभारत का युद्ध चल रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथी घोड़े चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, खून बह रहा है, खून में लथपथ योद्धा इधर से उधर भाग रहे हैं, और वहां एक है जो मुस्कुरा रहा है, वो है श्री कृष्ण। अब क्यों है वो? क्योंकि भगवान भीतर से स्थिर है, भीतर युद्ध नहीं है उनके कोई, युद्ध बाहर हो रहा है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है हमेशा। ये उन्होंने सिखाया है हमें। और यदि भीतर युद्ध चल रहा होगा ना, तो बाहर शांति भी होगी तो युद्ध हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति के भीतर कोई युद्ध चल रहा है, वो 10 दोस्तों के बीच में आके बैठ गया, तो वहां कुछ ऐसी बात जरूर कर देगा कि वो 10 दोस्तों का भी मूड खराब हो जाएगा। लेकिन आप भीतर से स्थिर हो गए तो बाहर कितना भी युद्ध चल रहा हो, आप उसको स्थिर कर सकते हैं। तो भगवान अपनी हर लीला से कुछ न कुछ सिखा रहे थे। जहां बात बांसुरी बजाने की थी, जहां मित्रों के साथ समय व्यतीत करने की थी, गैयों के साथ खेलने की थी, वो बचपन में उन्होंने वो सिखाया। जहां बात सुदर्शन चक्र उठाने की थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने सुदर्शन चक्र एकदम से उठा लिया। आप सोचो उन्होंने कितना इस्तेमाल किया पूरे जीवन में सुदर्शन चक्र का। युद्ध में सिर्फ प्रकट किया था, चलाया नहीं उन्होंने। शस्त्र ना उठाने की कसम जो खाई थी। लेकिन आप सोचो उनकी क्षमता यह थी कि वो पल भर में युद्ध खत्म कर सकते थे, क्षण भर में। लेकिन फिर भी स्थिर थे वो। 18 दिन युद्ध चला, उन्होंने नहीं लड़ा, लड़ा है योद्धाओं ने, वो तो सिर्फ सारथी थे। तो भगवान हर पल ये सिखा रहे थे कि सिचुएशन कितनी भी अस्त व्यस्त हो जाए, कैसी भी हो जाए, आपको सिचुएशन में रहना कैसे। और वो उन्होंने बचपन से, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, कि 125 साल में हर सेकंड उन्होंने कुछ सिखाया, हर पल उन्होंने सिखाया।
तो वो 125 साल है ना, वो अद्भुत थे, अद्भुत थे। तो भगवान स्वयं इतने सक्षम होते हुए अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो ईश्वर हैं वो, उसके बावजूद वो कौरवों से 5 जगह मांगने जाते हैं। उसके बावजूद वो बार बार समझाने जाते हैं कि युद्ध मत करो। आप देख रहे हो, इतनी क्षमता होने के बावजूद भी, तो ये भी तो उन्होंने सिखाया है ना। तो और वो तो हर चीज के अधिकारी हैं, वो बांसुरी भी उठा सकते हैं और सुदर्शन चक्र भी। नहीं, अधिकारी तो है, निश्चित तौर पर है। साथ ही मैं मतलब आपने गीता पे चर्चा की, गीता पे तो बात करेंगे ही करेंगे हम लोग की। गीता में तमाम सारे योग, वो कर्म योग हो, राजयोग हो, भक्ति योग हो, सारे का उल्लेख है। लेकिन आज की तारीख में जब आप गीता पढ़ता है, जिसको जानने की जिज्ञासा है, उसको बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि कहाँ से क्या उठाया जा रहा है या कहाँ से क्या सजेशन है। ये बात अपन बाद में करेंगे। उसके पहले का सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि निष्काम कर्मयोग जो आपने बोला कि आप कर्मयोग, कर्म निष्काम हो सकता है, क्या वो प्रेम निष्काम हो सकता है कि देवकी को छोड़ा, यशोदा मैया को छोड़ा, राधा को छोड़ा, ब्रज को छोड़ा और आप चले जा रहे हैं और आप पलट के वापस ही नहीं आ रहे हैं? ये तो बड़ा स्वार्थ लगता है मुझे कभी। देखो, वो मैंने जैसा आपको बताया ना, आप उनके जीवन को पूरा देखोगे ना, तो जीवन के हर पल से क्योंकि एक शिक्षा मिल रही है। वो लीला घटित की थी उन्होंने। भगवान जो हैं, जब गोकुल से जा रहे थे तो गोपियों ने रोका उन्हें। जब गोपियों ने रोका तो गोपियों को बहला फुसला लिया कि मथुरा जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ भाई, आऊँगा लौट के तो बताऊँगा शहर कैसा दिखता है। आगे राधा रानी ने रोका तो राधा बहुत उदास थी उस समय। तो भगवान ने एक वाक्य कहा था उनको कि राधे, तुम तो जानती हो कि मैं धरती पर आया क्यों। अब जिम्मेदारियों का समय शुरू होता है। तो तब राधा रानी ने कहा था कि तुम तो दुनिया के लिए आए हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए आई हूं ना, तो क्या उदास होने का भी हक नहीं है मेरा। क्या बात है। लेकिन भगवान ने जो वाक्य कहा था ना, जिम्मेदारियों का समय शुरू होता है। भगवान जिंदगी में यही सिखा रहे हैं, जो पल है ना उसको इतना जी लो, इतना जी लो कि कभी मलाल ना रहे कि वो पल चला गया। तो भगवान ने हर पल को वैसा ही जिया है। जब माता पिता के साथ रहे तो माता पिता के साथ इतने खेले, इतने आनंद में रहे। गैयों के साथ रहे तो उनके साथ आनंद में रहे, भरपूर समय दिया उनको। जब मित्रों के साथ रहे तो मित्रों को भरपूर समय दिया। उसके बाद जब कंस का वध किया, जब एक बारी आई कि अब एक योद्धा की तरह जीवन जीना है, तो एक योद्धा की तरह जीवन जियो। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस क्षण में जहां हो ना, उस क्षण को जियो। वो पिछले को भूल जाओ, पिछले को इतना जी लो कि उसकी याद भी ना रहे। तो वो डिटैचमेंट जो है ना, वो भगवान वही सिखा रहे हैं। और जीवन यही है, क्योंकि आप अटक के रह गए। आप आज जीवन में आपको कुछ करना है, लेकिन आपको बचपन याद आ रहा है। वो तो भगवान थे ना, वही तो सिखा रहे हैं। पर यशोदा मैया, राधा रानी या ग्वालन या गौए, वो तो भगवान नहीं थे ना। बात सही है आपकी, वो तो भगवान नहीं थे, लेकिन उनके लिए उतना ही समय निर्धारित था कि इतना समय आपके साथ रहूंगा। और ये उनको भी, सबको, मतलब वो बात यशोदा मैया की नहीं कर रहा हूं मैं, बात हम सब की कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि एक बड़ा सिंपल सा वे बताता हूं मैं आपको, कि किसी का कोई प्रिय जो है वो धरती से चला जाता है, बैकुंठ धाम चला जाता है, तो वो 6 महीने, साल, 2 साल, कई बार कई लोग तो इस बात से निकल ही नहीं पाते कि मेरे पिता चले गए हैं, है ना। कई महीने हो गए, साल हो गए, वो गंभीर हो जाते हैं। कई लोग पागल भी हो जाते हैं अपने प्रिय के जाने पर। मैं ये कहता हूँ, भगवान ये सिखा के गए कि जो ट्रेन चल रही है ना, उसकी सीट रिजर्व थी उसमें जो चला गया। तुम ट्रेन के साथ भागोगे ना तो तुम्हें चोट लगेगी, तुम गिरोगे। ट्रेन अपनी स्पीड पे जा रही है, तो उसके साथ भागना नहीं है। उसके साथ जो समय बिताया है ना, उस समय के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। उस समय को पूरा जियो। जब आप पूरा पूरा जी लोगे ना, ये सबके लिए, बात उनके लिए नहीं हो, वो तो भगवान थे, लेकिन वो सबको सिखा रहे थे कि पूरा पूरा जी लोगे ना, तो फिर ऐसे मन में नहीं रहेगा कि नहीं, वो मलाल नहीं रहेगा कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ऐसा जी लेता उसके साथ, वैसा। तो भगवान ने वो लेसन दिया है हम सबको
इसलिए उन्होंने पूरी जिंदगी से, वो बेसिकली हमें लेसन देने आए थे। और बाकी जो मेरा नजरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी किरदार उस क्षण में थे, उस समय में थे, चाहे वो दुर्योधन था, चाहे वो शकुनी था, चाहे वो नंदगांव के लोग थे, चाहे वो कोई भी, जितने भी किरदार उनके जीवन में उस समय रहे हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, तो वो सब भगवान के द्वारा प्रकट किए हुए थे, वो लीला करने के लिए, ताकि वो लेसन हमें दे सके। तो वो सब, क्योंकि आप सोचो ना, भगवान के साथ समय कोई बिता रहा है तो वो साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। वो ऐसे ही तो जन्म नहीं ले लिया होगा उसने कि वो सुदामा बन के आ गया, है ना। वो दुर्योधन भगवान को लगातार देख रहा है, तो ऐसे ही तो दुर्योधन भी नहीं आया होगा। दुर्योधन ने भी कई जन्मों की तपस्या की होगी, जो पूरी जिंदगी भगवान के दर्शन मिले हैं उसे, है ना। तो वो भगवान की लीला थी, वो भगवान की लीला के रचे हुए पात्र थे। नहीं, कितनी मतलब बड़ी सुंदर बात है। मतलब हमारी हीलिंग की दुनिया में भी कहते हैं कि वन सेट ऑफ सोल्स एक साथ पैदा होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है एक हाँ। समय। तो ये भगवान की लीला थी। तो ये सारे पात्र उनके थे और सब अपना अपना पात्र जानते थे, अपना अपना पात्र निभा रहे थे। क्या हम गीता की बात कर रहे थे, मतलब गीता को एक आम, अभी अब कॉलेज में आया लड़का पढ़ना शुरू करता है, माँ बाप के कहने पे पहली बार, या किसी क्यूरियोसिटी में बोलता है यार मतलब ये बड़ा ड्राई सा है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है इसमें ना। हम उसमें भक्ति योग की बात कर रहे हैं, हम उसमें क्रिया योग की बात करते हैं, हम उसमें राजयोग की बात करते हैं, उसमें तमाम सारी दुनिया की बात करते हैं। गीता समझ में ही नहीं आती लोगों को। मैं एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं आपको। मान लो कि आप घोर अंधकार में, तो जब घोर अंधकार है और एकदम से प्रकाश आएगा तो आप देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी, है ना, आप ऐसे पीछे हटोगे। तो ये गीता खोलने के बाद होता है, आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन उस मोमेंट पे भी आप स्थिर रह गए और आपके मन में भावना जागृत रही कि नहीं, अब अंधकार दूर करना ही है, तो लो भगवान से आज्ञा और पढ़ना शुरू करो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आपने ईश्वर से आज्ञा ले ली, क्योंकि वो ईश्वर के वचन है, उसके बाद ऐसी डाउनलोड होगी जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तो बड़ी सरल है, बड़ी साधारण है, बहुत सरल तरीके से भगवान ने जीवन को समझाया है। यदि गीता समझ में आ गई ना, तो मैं सच कह रहा हूं, दुनिया में कुछ और समझने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं पराग भाई, जो मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी ना और मैंने उनको समझा, जब भगवान के द्वारा समझाया गया, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब मुझे ये लगा कि यार मैं तो अब तक यही समझता आ रहा था, लेकिन ये तो था ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। अब आजकल एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है, शुरू से सिखाया जाता है कि भाई आप जीवन को अच्छा जिए ताकि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिले, नरक मिले, जो भी आपके जिस तरह से आपने जीवन जिया हो ना, मृत्यु पश्चात ये होगा, मृत्यु पश्चात ये होगा, और आपको मोक्ष हासिल होगा या ये होगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी सीखी थी, समझी थी, जैसा जैसा पढ़ाया गया, जैसा जैसा सुना गया, वो गीता पढ़ने के बाद है ना, वो अंधकार दूर हुआ मेरा। जैसे हमेशा हम मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, मोक्ष लेने की बातें करते हैं। यहाँ भगवान गीता के दूसरे अध्याय में इतनी सुंदर बात कह रहे हैं। अर्जुन घबराया हुआ है, डरा हुआ है, भावुक है, इमोशनल है। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप ये देखो कि अर्जुन जितना अच्छा इंसान कोई हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता कि उसके दुश्मन सामने खड़े हैं। वो दुश्मन जिनकी वजह से उसकी माँ को, उसके भाइयों को सारी जिंदगी जंगलों में भटकना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, महलों के अधिकारी होते हुए इधर उधर मारे मारे फिरते रहे। वो दुश्मन, उनकी वजह से, वो दुश्मन जिन्होंने भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, वो दुश्मन, आज वो दुश्मन सामने खड़े हैं। और अर्जुन कमजोर नहीं है, अर्जुन सक्षम है, अर्जुन बदला ले सकता है, मार सकता है, सबसे बड़ा योद्धा है वो। उसके बावजूद वो कहता है कि प्रभु रथ वापस घुमा लो, नहीं करना युद्ध, इनको मार के क्या हासिल हो जाएगा। तब उसको यह दिखाई दे रहा है कि पिता में भीष्म ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था।
तब उसे ये दिखाई दे रहा है कि जब बचपन में तो दुर्योधन के साथ भी खेलते थे हम, उसके अंदर वो क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है जो जीवन भर घटित हुआ है। इतना अच्छा हृदय है उस समय। वहां भगवान क्या कहते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम बुद्धिमान होते हुए मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। मुझे वो प्रिय है जो सुख में ना ज्यादा सुखी होता है, दुख में ना ज्यादा दुखी होता है, जो समभाव में रहता है। ऐसा कोई भी युग नहीं था जब तुम नहीं थे, ये समस्त राजागण नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब तुम नहीं होंगे, ये समस्त राजागण नहीं होंगे और मैं नहीं होऊंगा। ये एक बात जो है ना पराग भाई, इसने मेरे भीतर वो विश्वास जागृत कर दिया। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई युग होगा ही नहीं जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होंगे, ये समस्त राजागण नहीं होंगे, तो कोई मरता ही नहीं है, कोई कहीं जाता ही नहीं है, सिर्फ आकार बदलते हैं, रूप बदलते हैं और फिर यहीं आते हैं सब। और भगवान यहां पर आज भी हैं, भगवान कल भी थे और भगवान कल भी होंगे। स्वयं भगवान ने कहा। तो मेरे दिमाग से ये सारी चीजें निकल ही गई और इसका जीवन में इतना अद्भुत असर हुआ कि जब मेरे पिता दुनिया से गए तो मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि वो चले गए। तो गीता ने मुझे बहुत बल दिया है, बहुत बल दिया और समझने की क्षमता दी है चीजों को। तो गीता जब समझ में आ जाती है ना, गीता में भगवान कहते हैं कि मोक्ष के बारे में हम कहते हैं मोक्ष मिलेगा, ऐसा करने से मोक्ष मिलेगा, वैसा करने से मोक्ष मिलेगा। मैं आपको बताऊं भगवान ने क्या कहा है मोक्ष के बारे में, क्या? आप सुन के हैरान हो जाओगे। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलना, मोक्ष तो जीते जी मिलना है। कैसे मिलना है? भगवान कहते हैं तू संभाव में आ जा, संभावी रह, ठीक है, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर। अब 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि आपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए। अब जब कर्म आपने समर्पित कर दिए तो कर्म आप कर ही नहीं रहे हैं, है ना? तो जब कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो किसी फल की अपेक्षा भी आपको नहीं है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कर्म आप कर ही नहीं रहे हैं तो फल की अपेक्षा कैसे करेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो अब फल की चिंता ही नहीं, क्योंकि कर्म ही नहीं कर रहे हैं, है ना? कर्म तो भगवान को समर्पित कर दिए, तो फल की चिंता नहीं है, तो ना सुख है ना दुख है। अब फल कैसा भी आए, जो आएगा वो भगवान का, भगवान कर्म कर रहे हैं। भगवान कहते हैं संभाव में रह। संभाव मतलब तू संभाव ऐसा कि तू ब्राह्मण और चंडाल को एक नजर से देख, अंतर मत कर उनमें। तो ये 2 काम जिस दिन हो जाएंगे, मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं इस पे आपको बताऊंगा, एक बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। ये 2 काम जिस दिन हो जाएंगे कि निष्काम भाव में आ गए, आपने भगवान को समर्पित कर दिया। मैं तो अपने जीवन में इसी प्रयास पे चल रहा हूं पिछले कुछ सालों से कि मैं कोशिश करता हूं, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ही होती कि ये काम भी प्रभु तू ही कर रहा है, ये काम भी तू ही कर रहा है, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। गीता आपको है ना, आपको मुस्कुराहट देती है आपके चेहरे पे, ये मेरी गारंटी है। तो जब ये दोनों चीजें आपके अंदर आ गई तो इच्छाओं की तो समाप्ति वैसी ही होगी, जो हम कहते हैं इच्छाओं की समाप्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। इच्छा रही नहीं, क्योंकि भगवान कर्म कर रहे हैं, भगवान का ही फल है, सब कुछ भगवान का ही है। संभाव से देख रहे हैं तो किसी प्रकार का दुख है ही नहीं सबके अंदर, क्योंकि आपके भीतर प्रेम जागृत हो रहा है तो आपको सबके भीतर प्रेम ही दिख रहा है। तो मोक्ष मिल गया, जीते जी आप आनंद में हैं। आनंद ही तो मोक्ष है ना, आप परमानंद में हैं, आप संपूर्ण आनंद में, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी है, चेहरे पर तेज रहना है, खुश रहना है हमेशा, यही तो मोक्ष है। आप निपट गए ना सारी चीजों से। तो लेकिन इस पर एक छोटी सी कहानी भी सुनाता हूं आपको। तो हुआ क्या, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि भाई सबके अंदर भगवान को देख, सबके अंदर कृष्ण समाहित है। तो उसने कहा ठीक है, बड़ा अच्छा शिष्य था, मान ली गुरु जी की बात। तो अब वो सबके भीतर भगवान को देख रहा था। एक दिन बाजार में गया तो उसने देखा कि दूर से एक हाथी आ रहा है, हाथी के ऊपर एक महावत बैठा है और हाथी जो है थोड़ा बौखला गया है। तो महावत सबको कह रहा है कि हटो हटो, आगे से हटो, और हाथी इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, अपनी सूंड से उठा उठा के चीजों को पटक रहा है। और ये जो है ये स्थिर है, ये देख रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसको लग रहा है कि सबके भीतर तो कृष्ण है, तो सबके भीतर कृष्ण को देख रहा है, इसको कोई डर नहीं लग रहा। अब हाथी आया इसके पास, जब हाथी इसके पास आया तो इसको सूंड में उठा के पटक दिया।
इसको पटक दिया, इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी। ये पहुंचा महाराज के पास। महाराज बोले भाई क्या हुआ? बोला महाराज कुछ नहीं, भगवान ने मारा। बाजार में गया था मैं बाजार में गया था, तो बाजार में गया था तो हाथी ऐसे ऐसे बौखला गया था और पूरी घटना घटित जो हुई वो बताई। बोला मुझे पटक के मारा, तो मैं तो सबके भीतर कृष्ण को देख रहा था। तो महाराज ने पता क्या कहा, तुझे हाथी के अंदर कृष्ण दिखे, महावत के अंदर कृष्ण नहीं दिखे जो कह रहा था हटो यहां से। बड़ी सुंदर बात है। तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग भी आपको करना है ना। ये बड़ी, ये आपने जो अभी शब्द बोला ना, ये बड़ा अद्भुत है कि डाउनलोड। मुझे लगता है वो युद्ध की दोनों सेनाएं सामने सामने खड़ी है, मतलब बस शंख बजने की देर है और अर्जुन का असमंजस कि यार मुझे नहीं मारना है। श्री कृष्ण ने 1.5 घंटा प्रवचन नहीं दिया होगा, वो डाउनलोड ही किया होगा, है ना। हाँ, और ट्रांसफर हो गई होगी ऊर्जा। हाँ। क्योंकि आप नॉर्मली गीता आप पढ़ते हो तो उसमें टाइम लगता है, आपको टाइम लगता है। लेकिन पराग भाई इसको मैं बिल्कुल इस एंगल से भी मैंने सोचा है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ क्योंकि वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, हर चीज उनकी रची हुई है। जो उस समय युद्ध के समय में सूर्य को छिपाकर अंधकार कर सकते हैं, तो वो क्या समय को नहीं रोक सकते? तो हो सकता है कि वो समय रोक दिया गया हो जब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 टाइम समय रुका होगा भगवान के समय में। ऐसा मुझे लगता है कि 2 वक्त ऐसे आए थे जहां समय भी रुक गया होगा, अनंत ब्रह्मांड भी रुक गया होगा। तो कौन कौन से समय मैं बताता हूं। तो मुझे लगता है कि वो जब भगवान गीता बता रहे थे ना अर्जुन को, वो समय रुका हुआ था सबके लिए। वो समय निर्धारित था सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसका हिस्सा थे, जैसे संजय उसका हिस्सा था, है ना। तो और भगवान बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहा था, ये समय उनके लिए चालू था। अब जैसे मुझे लगता है कि जब भगवान ने जन्म लिया था, ठाकुर जी जब अवतरित हुए थे, तो ठाकुर जी जब अवतरित हुए थे तो बचपन से हमने ये फिल्मों में देखा, कहानियों में देखा, महाभारत में देखा और सुना भी बचपन से कि जब भगवान पैदा हुए थे तो जेल के द्वार टूट गए थे, ताले खुल गए थे, पहरेदार सो गए थे, बेहोश हो गए थे, और वासुदेव जी भगवान को लेकर के यमुना पार करके नंद बाबा के घर गए थे। अब मेरे एंगल से 2 एंगल हैं जो मैं सोचता हूँ इसको, वो ये है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो एक छोटा सा व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा पद हासिल कर लेता है ना, या थोड़ा और बड़ा पदाधिकारी या उससे बड़ा पदाधिकारी, वो भी अकेले नहीं चलता है, वो भी 4-5 लोगों के साथ चलता है। थोड़ा बड़ा पदाधिकारी होगा तो और 10-15 लोगों के साथ चलेगा, और ज़्यादा बड़ा होगा लोग बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अब स्वयं सृष्टि के रचयिता धरती पर जन्म ले रहे थे, तो उनके आने की व्यवस्था नहीं हुई होगी धरती पे, 110% हुई होगी कि भगवान इस समय प्रकट होंगे यहाँ पे। तो आने की व्यवस्था तो बहुत पहले से हो गई। जब कंस को किस समय पता लग गया था, जब देवकी का विवाह हो रहा था तब आकाशवाणी हो गई थी कि 8वीं संतान तेरा वध करेगी, तो उस समय तो कंस को पता था, तो व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से शुरू हो गई होंगी, है ना। तो मुझे एक एंगल से ये लगता है कि जितने पहरेदार थे कंस के महल में, जितने लोग थे और उस समय जितने लोग थे, वो सारे कोई न कोई देवी देवता ही थे, देवगण थे, कोई पवित्र आत्मा ही थी जो पहले से प्लांट हो गई थी कि भगवान अवतरित होंगे और अब भगवान को इस तरह से यहाँ से राह देनी और भगवान को नंदगांव पहुंचना। एक तो एंगल मेरा ये है, मुझे ऐसा लगता है। एक दूसरे एंगल से मैं सोचता हूं कि जिस समय भगवान अवतरित हुए थे, उस समय जब वासुदेव बाबा वहां से लेकर के भगवान को नंद बाबा के घर गए, तो मुझे लगता है कि वो समय पूरी पृथ्वी के लिए रुका हुआ था। सब जहां थे वहीं स्थिर हो गए थे और वो वहां नंद गांव गए और भगवान को वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर रखा और वो वापस आ गए। वो समय किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ, ना कंस को, ना पहरेदारों को, किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हुआ होगा। तो वो ईश्वर हैं, वो समय रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। जैसे हम गीता की बात करते, कर्मयोग की हम बात करते, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं कर्म कर देता हूँ, चलो भगवान तेरे को समर्पित करता हूँ, और फिर 15 दिन बाद अबे यार जवाब नहीं आया उसका अभी तक, है ना। ये असमंजस, ये शंका बनी रहती कि यार ठीक है मैंने कर दिया पर काम तो मैंने किया है, मुझे पैसा चाहिए उसका, यार उसका फल चाहिए। तो अब आप एक बात बताओ, पहली बात तो ये आपका अधिकार ही नहीं है कि इस बात के लिए आप भगवान को शिकायत करो या भगवान को बोलो, क्योंकि पहले तो आप यही मान रहे हो कि कर्म मैं कर रहा हूं तो फल वो क्यों देगा।
वो फल तो तभी देगा ना जब वो जो कर्म करेगा तो फल उसका होगा ना। हम्म। ईश्वर तो कह रहे हैं ये बात, है ना। जब कर्म तुम्हारा है, तुम ही करने वाले, तो फल भी तुम्हारा है, तो उसको शिकायत क्यों करनी है। भगवान तो ये कह रहे हैं ना कि तू अपना कर्म मुझे समर्पित कर दे, फिर चिंता ही खत्म है तेरी। पर आप चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ही कर्म कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, आप जैसा कर रहे हो वैसा ही भोगोगे। भगवान तो कह रहे हैं कि जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही फल तेरे सामने आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं उद्धव को? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उद्धव को कहा कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, वैसे उसके प्रारब्ध होते हैं। मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ विद्यमान रहता हूं। तो भगवान तो साक्षी भाव में है, भगवान का आपके कर्मों से कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपने कर्म समर्पित कर दिए भगवान को। मैंने कहा ना शुरू में कि वो इतना करीब है कि आप यहां बैठ के याद कर रहे हो और वो बैकुंठ में बैठ के सुन रहा है, वो इतना करीब है। तो यदि आपने समर्पित कर दिया भगवान को, तो अब कर्म से फिर आप फल की चिंता क्यों कर रहे हो? आप फल से मुक्त हो गए, तो आपको ये चिंता ही नहीं है कि वो पैसे कब देगा और कब नहीं देगा। छोड़ो उसे, आनंद में रहो। पर आज के परिप्रेक्ष्य मतलब मॉडर्न टाइम के हिसाब से अगर अपन बात करें, आज की तारीख में कर्मयोग की क्या प्रासंगिकता आप देखते हैं? किस तरह से? बिल्कुल है पराग भाई, मैं बताता हूं आपको। देखो क्या होता है ना कि ये बड़े अनुभव की बात है। जब सामने वाला कहेगा तो समझ में नहीं आएगी, इसको करेंगे ना तो अनुभव होगा उसका। जैसे हम कितने सालों से जल पी रहे हैं, आपके जल का टेस्ट आप जानते हैं और मेरे जल का टेस्ट मैं जानता हूं। ना आप बयान कर सकते ना मैं बयान कर सकता, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। मुझे किस समय कितनी प्यास लगी और मैंने जल से कैसे तृप्ति प्राप्त की है ना। भरी धूप में भागा भागा कहीं से आया और बहुत प्यास लगी थी और पानी नहीं मिल रहा था, और जब पानी मिला तो वो पानी मेरे लिए अमृत का काम कर रहा था उस समय। तो उसको मैं ही बता सकता हूं कि वो किस तरह का अमृत था, वो आप कभी नहीं बता पाओगे, है ना। तो आपके जल का टेस्ट, आपका अनुभव आप ही बता सकते हैं, मेरा अनुभव मैं ही बता सकता हूं। तो इसको पहली बात तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा, डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि एक बार क्या हुआ, मेरे दादाजी 90 ईयर के थे। तो मेरे दादाजी की कमर पे है ना छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई, दाने निकल आए, बहुत रेड हो गई वो, और मुझे बड़ी चिंता हो गई उनकी। तो और वो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो ठीक नहीं होंगे। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए दादाजी को। डॉक्टर ने एक क्रीम दी कि ये लगा लो, ऑइंटमेंट जो था। तो हम वो लेके आए। तो मैं सोच रहा था कि यार ये क्रीम लगाने से ये दाने कैसे ठीक हो जाएंगे यार। तो अब क्योंकि दादाजी के सबसे करीब मैं ही था, तो मैं डेली उनको वो क्रीम थोड़ी थोड़ी जैसा डॉक्टर ने बताया था लगाता था। तो मुझे लगा अब डॉक्टर ने दी है तो लगानी पड़ेगी। धीरे धीरे ना वो दाने खत्म हो गए और 10 दिन में कमर पहले जैसी हो गई। तो अब क्योंकि ये मैंने क्रिया की ना, ये कर्म किया, तो उसका फल मिला मुझे। तो ये मेरा अनुभव हो गया। मुझे लगा कि एक साधारण सी क्रीम जो केमिकल से बनाई गई, किसी डॉक्टर ने बनाई, और ये दाने शरीर से निकले और ये इससे ठीक हो गए। तो यदि आप किसी चीज को करते हो, कोई कर्म है, हर एक चीज की एक क्रिया है, उसको करने से उसका परिणाम जरूर मिलता है। लेकिन बिना उसे करे आप सोचोगे कि ये संभव हो जाए, तो कैसे होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो अनुभव करना पड़ेगा आपको, पहले त्यागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं मैं। आप सिर्फ, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जन्मों की तपस्या करो या सालों की तपस्या करो, सिर्फ 21 दिन, मात्र 21 दिन ये करके देख लो। आप 22वें दिन मुझसे मिलना, फिर दूसरा पॉडकास्ट करेंगे और आप बताना मुझे। मैं बताता हूं आपको, 21 दिन तक नो डिमांड किसी भी प्रकार की। आपको सूखी रोटी मिल रही है, सूखी खाओ, पानी जैसा मिल रहा है पानी पियो, जो भोजन मिल रहा है भोजन करो, कपड़े जैसे मिल रहे हैं, प्रेस नहीं है, अनप्रेस्ड है, जैसे भी, जो आदमी कोई गाली दे रहा है गाली सुनो, प्यार दे रहा है प्यार सुनो, सब नो डिमांड, नो शिकायत, नो कंप्लेंट। सिर्फ 21 दिन जो जैसा प्रकृति दे रही है ना वैसा ग्रहण करो। सर 22वें दिन है ना एक अलग पराग छापे कर दुनिया में होगा, ये मेरी गारंटी है। और फिर आपके पास ये प्रश्न नहीं होगा। कृष्ण अलग अलग समय पे माया अपनी दिखाते रहे हैं, वो अर्जुन के सामने हो या कई जगह उनका होगा। तो माया और सत्य, ये इसको किस तरह से देखा जाए कृष्ण के? कि कृष्ण वो तो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे वो ब्रह्म की कहानी है, वो मल्टीवर्स में कहीं भी किसी समय कुछ भी कर रहे होते हैं। तो माया और सत्य कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे? सर सत्य सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब माया है।
क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। सत्य सिर्फ कृष्ण है सर, बाकी सब माया है सर। आप भी माया है, ये सब भी माया है, हम सब माया है सर। सत्य सिर्फ वही है। आप ये देखो, वो सत्य जब नहीं होता है ना, तो हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, कोई कितना भी प्रिय हो, कितना भी प्रेमी हो उससे, वो यदि मर जाता है ना, क्योंकि सत्य उसके भीतर से निकल जाता है, तुरंत उठा करके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पल भर भी नहीं लगाते सर। सत्य सिर्फ कृष्ण है सर, बाकी सब माया है सर। बाकी किसी चीज़ से आपको मोह भी नहीं है, इनडायरेक्टली आप सत्य से ही प्रेम कर रहे हैं, और सत्य ही है सब कुछ। तो बाकी सब माया है सर, सत्य कृष्ण है। मतलब कृष्ण समय समय पे उनके प्रति जो प्रेम को अहंकार में बदलने की प्रवृत्ति को भी समय समय पे करेक्ट करते रहे। अर्जुन तक को उन्होंने ठीक किया है। हाँ बिल्कुल। वो क्या कहानी है वो, अर्जुन को लगा कि मैं सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ जो कृष्ण के पास रहता हूँ, और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण से मिलवाया उनको। वो एक बड़ी सुंदर कहानी है, मैंने कहीं पढ़ी थी। अच्छा, तो कृष्ण समय समय पे अपने भक्तों को भी लाइन पे लाते रहते बिल्कुल। कि मुझे जैसे एक वाक्य याद है मुझे, जहाँ पर वो बताते हैं, दो छोटे छोटे वाक्य आपको सुनाते हैं। एक तो क्या हुआ कि जब गुरु द्रोण का वध हो गया और धीरे धीरे युद्ध अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच रहा था, तो ये सब आपस में एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। सब कह रहे थे कि भाई तूने भी पाप किया, तूने भी पाप किया। गुरु द्रोण का वध हो गया, तू देखता रहा, तूने भी पाप किया। धृष्टद्युम्न को भी बोला तूने भी पाप किया। युधिष्ठिर को बोला तूने भी तो झूठ बोला, अश्वत्थामा हाथो हता, तो तूने भी अन्याय किया, तूने भी अन्याय किया। सब आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। कृष्ण वहां खड़े होकर के मुस्कुराए थे। तो कृष्ण ने पता क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि देखो, जब मैं छोटा था ना, गोकुल में रहता था, तो मैं सबके घर से माखन चुराता था, और सब आपस में झगड़ते थे कि तूने चुराया, तूने चुराया, तूने चुराया। और मुझे आनंद आता था। तो दुनिया यही है। इनको लग रहा है, ये दोषारोपण कर रहे हैं कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम करने वाले हो कौन? माखन चुराने वाला मैं हूं, करने वाला मैं हूं। तुम तो निमित्त मात्र हो सारे, तुम तो माया हो मेरी, है ना? तो हम सब करने वाले हैं कौन सर? तो भगवान यहाँ पर उनको बताते हैं कि तुम नहीं हो करने वाले, तुमने कुछ नहीं किया, ना तुमने ये युद्ध किया, ना तुमने कुछ किया। माखन चुराने वाला मैं हूँ, ये मेरी लीला है। दूसरी बार क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो गया, तो हर एक को घमंड हो गया कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ। युधिष्ठिर को लगा कि मैं यदि झूठ नहीं बोलता उस समय तो गुरुद्रोण नहीं मारे जाते। तो अर्जुन को भी लगा कि पितामह भीष्म जो हैं वो मेरी वजह से गए। तो हर एक को अपना, शिखंडी को, हर एक को अपना, मतलब ये लग रहा था कि भाई सब अपने अपने में, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, सब अपने आप को बड़ा योद्धा साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं विजेता, मैं विजेता, मैं विजेता। अंत तक जितने लोग बच गए, सबको लगा कि हमारी वजह से, मैं ही कारण था युद्ध जीतने का। तो भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पर आपको एक घटना मैंने बताई थी, बर्बरिक की इच्छा थी पूरा युद्ध देखने की। तो बर्बरिक की गर्दन जो वहाँ लटकी हुई थी, वो तो कहानी भी सुनेंगे हाँ हम आपसे। हाँ, तो बर्बरिक की जो गर्दन थी वहाँ पर लटकी हुई थी। तो बर्बरिक से जाके पूछा कि बर्बरिक, आपने पूरा युद्ध देखा है, आप बताइए कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तो बर्बरिक ने पता है क्या कहा कि 18 दिन के इस भीषण संग्राम में सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया था, बाकी कुछ नहीं था यहाँ। तो सर भगवान ने वहां उनको बताया कि भाई तुम नहीं हो कुछ भी, तुम मेरी लीला का हिस्सा हो। यही भगवान आज भी कह रहे हैं, हम सब उनकी लीला का हिस्सा हैं। अपना अपना पात्र कर रहे हैं, उस पात्र पर इतना गौरवान्वित क्यों हो रहे हो? इतना घमंड किस बात का कि मैंने ये कमा लिया, मैंने ये कमा लिया? पल भर लगता है उसको सब गिराने में। 18 दिन में जो सारी जिंदगी राजपाट करते रहे, बड़े राजा बने रहे, सारी जिंदगी तबाही मचा रखी थी उन्होंने, 18 दिन में इतिहास पलट दिया उनका। लो भैया खत्म, तुम मिल जाओ मिट्टी में। सर क्षण भर लगता है उसका, पल भर में। तो अहंकार तो वैसे ही नहीं करना चाहिए सर किसी को भी। बात तो बिल्कुल सही। और
मैं मतलब बर्बरिक की कहानी जहां से शुरू होती है, हम्म। खाटू श्याम, जी। वो कहानी आपसे एक बार फिर सुनना चाहता हूं मैं, और उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा मैं वो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो हम्म, बर्बरिक जो है, बर्बरिक को वरदान था, 3 तीर थे उनके पास। हम्म, वो तीनों तीर ऐसे थे कि वो पल भर में सारा युद्ध खत्म कर सकता था। भगवान को ये पता था। अब भगवान जो है, ठाकुर जी की व्यवस्था थी कि ठाकुर जी ने जो निर्णय ले रखा है कि कैसे सारी व्यवस्था करनी है, तो उस व्यवस्था का हिस्सा बर्बरिक भी थे। तो जैसे पहले दुर्योधन को रोक दिया कि माँ के सामने ऐसे थोड़ी जाएगा निर्वस्त्र, केले के पत्ते बांध के जा भाई। हम्म, तो क्योंकि व्यवस्था भगवान की थी ना, भगवान जिसके साथ होते हैं ना, तो फिर सारी व्यवस्थाएं उसके लिए कर देते हैं हम्म, जो उनकी शरण में होता है। तो अर्जुन का समर्पण था और भगवान की व्यवस्था थी। तो भगवान अब रास्ते में मिलते हैं बर्बरिक को, बर्बरिक आ रहे हैं तो ब्राह्मण वेश में मिलते हैं, और भगवान बोलते कहाँ जा रहे हो भाई? तो बोले युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, बड़े बड़े योद्धा आए हैं। तो बोला क्या करोगे युद्ध में हिस्सा लेकर के, किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बोले कि मेरी माँ ने कहा है जो भी हारा हुआ होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। तो बोले अच्छा, इतने बड़े योद्धा हो तुम? बोला हाँ, मेरे पास 3 तीर है, वरदान में मिले मुझे। बोला अच्छा ठीक है, तो एक इच्छा मेरी पूरी कर दो, उसके बाद चले जाना। बोले क्या? बोले ये जो पेड़ है, एक तीर से इस पेड़ के सारे पत्ते छेद दो, मैं मान लूंगा तुम बहुत बड़े योद्धा हो और तुम इस लायक हो कि युद्ध में जा सको, चले जाना। बर्बरिक ने कहा कि ठीक है भाई, 1 सेकंड का काम है ये तो चलो ब्राह्मण देवता को खुश कर देते हैं। बर्बरिक ने निकाला तीर और एक ही तीर में छेद दिए सारे पत्ते, और तीर आकर के वो ब्राह्मण वेश में भगवान के चरणों के पास आकर के रुक गया। जब रुक गया तो बर्बरिक ने देखा कि मेरा तीर रुक गया, साधारण बात नहीं थी। बर्बरिक ने कहा कि आप हो कौन? मेरा तीर नहीं रुक सकता, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, आप पैर हटा लो, या ये बताओ आप हो कौन? तो भगवान प्रकट हुए, बोले अरे आप तो मेरे गुरु हैं ठाकुर जी, माधव आप ही तो सब कुछ है मेरे। तो बोले अच्छा मैं गुरु हूँ तुम्हारा? बोले हाँ। तो बोला गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? बोला जो आप मांगो। तो बोला ठीक है, युद्ध में हिस्सा नहीं लेना और ये गर्दन काट के मुझे दे दो। तो बर्बरिक ने एक क्षण भी नहीं लगाया, एक क्षण भी। बर्बरिक ने सोचा भी नहीं, क्षण भर में गर्दन काट के दे दी कि ये लो प्रभु। भगवान इतने प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि तुम्हारी इस आस्था और इस गुरु भक्ति को देख करके मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस पूरे जगत में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और जो तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम हारे हुए के साथ खड़े होना, तो तुम हमेशा वहां विराजमान रहोगे। कोई भी हारा व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो वो वहां से जीत कर जाएगा। इसलिए कहा जाता है खाटू श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। क्या बात है। और उसके बाद बर्बरिक ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं पूरा युद्ध देखूं। तो भगवान ने बर्बरिक की जो गर्दन थी वो ऐसी जगह पर स्थापित की जहां से वो पूरा युद्ध देख सकते थे। उसके बाद का वाक्य मैंने आपको अभी बताया। तो चुलकाना धाम है एक सोनीपत के पास, जहां का मैं रहने वाला हूं। पराग भाई, वहां पर आज भी वो पेड़ मौजूद है पीपल का, और मैं खुद देख के आया हूं। अरे उस पेड़ के सारे पत्ते छिदे हुए हैं आज भी, जितने पत्ते उस पर आते हैं वो सारे छिदे हुए ही आते हैं। तो वहाँ आज भी खाटू श्याम जी जो हैं, बर्बरिक जी जो हैं, उनका धड़ है, और जो सर है उनका वो खाटू श्याम जी क्या सीकर के पास। तो धर्म प्रस्थापना जो बात करते हैं, तो धर्म की क्या परिभाषा कृष्ण कहते हैं? क्योंकि धर्म बोले तो हिंदू धर्म हो जाता है, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या गीता में कही है? धर्म एक व्यवस्था है पराग भाई। यदि व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सब अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, अपने आनंद में रह पाएंगे। उस समय वो व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही थी, और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए भगवान को आना पड़ा। क्योंकि भगवान ने कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। भगवान आज भी अवतरित होते हैं, भगवान आज भी धरती पर है।
तो धर्म का मतलब है व्यवस्था। तो व्यवस्था जहाँ भी गड़बड़ होगी वहाँ भगवान होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे। ज़रूर नहीं कि उतनी शक्तियों के साथ आएँ, उस तरह से आएँ। तो जितनी शक्ति की, जितनी सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, उस सामर्थ्य के अनुसार भगवान आएंगे। तो भगवान की दुनिया ये जो है ना, भगवान का परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, भगवान का परिवार है। तो इसमें व्यवस्था जब भी गड़बड़ाती है ना, तो धर्म गड़बड़ाता है, और जब धर्म गड़बड़ाता है तो भगवान अवतरित होते हैं। फिर जो धर्म को गड़बड़ाता है, जो उस तरह की व्यवस्था पैदा करता है कि वो धर्म को हानि पहुंचाए, उस व्यवस्था को हानि पहुंचाए, तो फिर उसका वध निश्चित हो जाता है। तो बाकी जो दुनिया की बात हम कर रहे हैं कि जैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मैं अपने एंगल से देखता हूँ, हिंदू और मुसलमानों की बात, मेन तो ये दो मजहब हैं जो थोड़े से बड़े हैं, हालांकि क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये व्यवस्थाएं बाद में बनी है, वही व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। शुरू से सनातन चलता आ रहा था, फिर व्यवस्थाएं बनी, हर एक ने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई। महात्मा बुद्ध आए तो उनके फॉलोअर्स, जबकि महात्मा बुद्ध ये कह के गए कि भगवान है नहीं, और उनके भक्तों ने उनको भगवान बना दिया, तो उनकी शिक्षा भी नहीं मानी, है ना। तो सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई। मैं ये कहता हूँ सबको एक बात सिंपल सी है। तो भगवान ये कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जैसा तुम मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा भजूंगा। इस बात के बहुत सारे तात्पर्य हैं, बहुत सारी जगह ये बात सेट की जा सकती है। तो उनमें से एक बात मैं बताता हूँ। भगवान के कथनानुसार तुम जैसा भजोगे, जिस नाम से भजोगे, आकार में भजोगे, निराकार भजोगे, किसी नाम से भजोगे, किसी रूप में भजोगे, जैसे भी तुम भजोगे, मैं वैसा तुम्हें भजूंगा, वैसे वैसे तुम्हें दिखाई दूंगा, वैसे तुम्हें अनुभव करवाऊंगा। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। इतना मुक्त भगवान ने सब जीवों को छोड़ रखा है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यदि मान लो कि कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, कई धर्म हैं, मान लो कि अब जो सनातनी है वो ये कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने दुनिया बनाई, है ना। तो जब श्री कृष्ण ने दुनिया बनाई तो सारी दुनिया श्री कृष्ण ने बनाई, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण है। जब सारी दुनिया श्री कृष्ण ने बनाई तो फिर मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख ये सब अलग कैसे हो सकते हैं? ये भी तो श्री कृष्ण ने बनाए होंगे। और यदि तुम कहते हो कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, तो फिर जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो बाकी जितने धर्म हैं वो भी तो अल्लाह ने बनाए होंगे। या फिर तुम दोनों में से एक बात स्वीकार कर लो। मैं ये कहता हूँ कि एक बात स्वीकार कर लो कि यदि तुम्हारे भगवान ने या तुम्हारे अल्लाह ने पूरी दुनिया नहीं बनाई तो पूरे पावरफुल नहीं है, और जब वो पूरे पावरफुल नहीं है तो वो ईश्वर नहीं है। यदि मानते हो वो ईश्वर है तो फिर मान लो कि सारे जगत का निर्माण उन्होंने किया। यही संभाव की बात कृष्ण करते हैं, यही प्रेम की बात कृष्ण करते हैं, यही उन्होंने दुनिया को समझाया है 5000 साल पहले। क्योंकि ये व्यवस्थाएं तब भी गड़बड़ा रही थी, जो आज गड़बड़ा रही है ऐसा नहीं कि आज ही गड़बड़ाई है, ये तब भी गड़बड़ा रही थी। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सारा जगत जो है ना वो एक ईश्वर की रचना है। आप जिस नाम से पुकार रहे हो पुकारो, जिस नाम में आस्था रख रहे हो रख लो, वो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। भगवान कह रहे हैं ना, तुम जैसा मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा। आप जैसे जानना चाहते हो, जैसे मानना चाहते हो, जैसे अपनाना चाहते हो वैसे अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर मैं ये कहता हूं कि जहां भी आपकी आस्था है, जिस नाम में भी आपकी आस्था है, अपनी आस्था और अपना विश्वास पक्का रखो, बस वही है जो कुछ है। अभी अभी खबर मिली है अवतार पृथ्वी पे आ चुके हैं, उन्होंने अवतार होने की घोषणा भी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है कि वो जीसस क्राइस्ट हैं। अच्छा ऐसा है, मैं अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि आप देखो, आप खबरें ज़्यादा सुनते हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं और आपको पता भी होना चाहिए। मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। जीसस क्राइस्ट डोनाल्ड ट्रंप तो क्या सर, कोई भी नहीं हो सकता। बड़ा मुक्त भाव में ये बात बोलता हूँ मैं। मेरी नज़र से क्राइस्ट को देखोगे तो मैं तो उनको कृष्ण का बेटा मानता हूँ, क्योंकि पूरी बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने पिता की बात की है। अंतिम क्षण भी उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, जो साथ में सूली पे चढ़े हुए थे। पिता की ही बात की है हमेशा। उन्होंने स्वयं ईश्वर की बात नहीं की कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने ऐसा कहा, माई फादर सेज। और उनके आने से 3000 साल पहले जब कृष्ण आए थे तो कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है मैं ही पिता हूँ, है ना। तो मैं जीसस क्राइस्ट को कृष्ण का बेटा मानता हूँ मेरी नज़र से। और यदि बहुत
कोई बहुत अच्छा धर्म को समझता है तो उसको, जीसस एक आचार्य थे जिनका बिलीव जो था ना ईश्वर पर इतना स्ट्रोंग था कि उतना बिलीव आसानी से पैदा नहीं होता है। कि आप सोचो कि सहनशीलता की हद थे जीसस, कि आपको सूली पर चढ़ाया जा रहा है, आपके हाथों से रक्त बह रहा है, आपका परिवार जो, आपकी माँ सामने खड़ी है, आपको राज दरबार से, वहाँ जेल से, कारागार से ला करके वहाँ तक घसीटते हुए लाया जा रहा है, कोड़े मारते हुए। उसके बावजूद इतने दर्द में आप ये कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सर ये बड़ी साधारण बात नहीं है कि उसका ईश्वर पर इतना भरोसा था। मेरे एंगल से जब देखोगे ना आप, जीसस का ईश्वर पर इतना भरोसा था कि यीशु ने कहा कि प्रभु तू गुस्सा मत होना, कोई बात नहीं, इनको माफ कर देना। क्योंकि उसको ये लगता था, मतलब उनका बिलीव इतना था कि भगवान को यदि क्रोध आ गया तो इतनी बड़ी दुनिया जो मेरे भगवान ने रची है, मेरे ईश्वर ने रची है, मेरे कृष्ण ने रची है, उसको तहस नहस कर देगा वो। तो उनके लिए माफी मांग रहे हैं वो। तो सर जीसस होना तो इम्पॉसिबल है सर, हो ही नहीं सकता सर कोई। तो सर जीसस होना तो इम्पॉसिबल है सर। अब कहने को तो मैं बताऊं, चलो पहली बार सुनने को मिला है विदेश में किसी ने ऐसी बात कही, ट्रंप ने ये कहा कि मैं जीसस क्राइस्ट हूं। और सर हमारे देश में तो कभी भी अनाउंस हो जाता है मैं कल्कि का अवतार हूं, तो मैं ही कल्कि हूं। ऐसे मैंने कई इस तरह के पॉडकास्ट सुने हैं कि एक, मैं भूल गया कहाँ का रहने वाला बंदा है, सब सारे भगवानों के अवतार घूम रहे हैं अभी ना? हमारे यहाँ पे। तो ये लोग तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं सर? कैसे, मैं कह रहा हूं सर, कैसे आप भगवान का, सर भगवान जैसे थे ना वैसा आप कुछ भी नहीं कर सकते सर। 7 साल की उम्र में 7 को उसका गोवर्धन चितली उंगली पर उठा दिया था सर। कैसे करोगे आप सर? जीसस की बात हम कर रहे थे, इतना विश्वास कहां से आता है, कैसे? सर देखो, वही फिर एक जो हमारी शुरू में पॉडकास्ट में बात हुई ना, वही बात यहां भी लागू होती है। 2 चीजें यहां पे लागू होती है मेरे हिसाब से। पहली बात तो ये कि भगवान की लीला है। भगवान अपनी लीला में ऐसे रूप, ऐसे लोग अवतरित करते हैं धरती पर, ऐसे लोगों को भेजते हैं धरती पर कि वो जा करके वो चेतना जागृत करे दुनिया के अंदर, ताकि दुनिया तरीके से रहे। तो ये सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं, भगवान के भेजे हुए लोग हैं, भगवान चुनते हैं उसके लिए। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि होगी मैं प्रकट होऊंगा। तो ये पृथ्वी बहुत बड़ी है सर, हिंदुस्तान पृथ्वी नहीं है सर, पृथ्वी बहुत बड़ी है सर, खाली भारत पृथ्वी नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। यदि भगवान की नज़र से देखा जाए तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया उनका परिवार है, पूरी पृथ्वी उनका परिवार है। तो जहां जहां धर्म की हानि होगी, देश में विदेश में जहां भी, भगवान प्रकट होंगे, भगवान आएंगे। जितनी क्षमता की आवश्यकता होगी उतनी क्षमता के अनुसार आएंगे। हम कहते हैं ना कि मतलब 16 कलाओं में पूर्ण थे भगवान, 8 कलाओं में पूर्ण थे भगवान, है ना? हम कहते हैं ना कि इतनी कलाओं के साथ भगवान अवतरित हुए। तो भगवान को उतनी ही आवश्यकता थी कि भगवान को इतनी कलाओं के साथ अवतरित होना है, भगवान को ऐसे ही अवतरित होना है। तो जहां जितनी आवश्यकता होगी भगवान वैसे आएंगे। तो आप ये देखो ना, अभी जैसे अभी हाल की करंट की मैं बात बताऊं आपको, जितने ऐसे लोग पैदा होते हैं ना जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो समाज को सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, जो समाज का विकार दूर कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान के अंश हैं सर। वो भगवान ने ही भेजा उनको, भगवान के द्वारा ही अवतरित किए गए हैं वो। अब जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो महाराज जी सर कृष्णांशी हैं, वो स्वयं भगवान ने ही प्रकट किया उनको। भगवान चुनता है और व्यवस्था करता है उस व्यक्ति के लिए जिसको वो चुनता है, क्योंकि वो असीम कृपा है भगवान की उन पर, कि फिर वो भगवान की कृपा के कारण दुनिया को राह दिखा पा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो ना, तो किसको किस चीज के लिए निमित्त बना ले, वो तो ईश्वर की मर्जी है सर। वो किसको कहां पहुंचा दे वो तो ईश्वर की मर्जी है। तो ऐसे व्यक्तित्व धरती पर आते रहेंगे सर, आते रहते हैं। जब भी धर्म गड़बड़ाता है, व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो ऐसे अवतार अवतरित होते हैं सर। ये मतलब इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक परम पिता, जो जिसको हम कहें, वो ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, हम उसका प्रतिनिधित्व मूर्तियां बना देते हैं। हाँ, है ना?
हम उसको पूछते क्योंकि वो तेज तो बर्दाश्त ही नहीं होगा हमसे, बिल्कुल। और वो तेज का क्या प्रतिनिधित्व करेंगे हमने भाव से देखा कि यार बाल कृष्ण बना देते हैं, लल्ला है छोटा सा मेरा बच्चा है, हम द्वारकाधीश बना देते हैं, हम महादेव बना देते हैं, हम जगदम्बा बना देते हैं, और फिर हमको वो अपने लगने लगते, फिर हम उनको श्रृंगार करते, ये करते। मंदिरों में मैं देखता हूँ कि कई कई जगह जाके अब उनको प्रसाद भी चढ़ाया हुआ है, आप कहीं पे मुंह झूठा पड़ा हुआ है, पीछे फिर प्रसाद का ढेर लगा पड़ा है जो कि कचरे में भी जा रहा है। इसको किस तरह से देखा जाए, क्या है? देखो, पहले तो है ना, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, मैंने भी कई बार देखा और मुझे इस बात पर कई बार भीतर से बड़ा क्रोध भी आया और दया भी आई और एक भावना भी जागृत हुई। बहुत मिक्स रिएक्शन था मेरे भीतर जो चल रहा था। तो हम जाते हैं, मैं जैसे यहाँ तो हम मुंबई में रहते हैं, लेकिन आप छोटे शहरों में जाओगे या मतलब थोड़ा सा वहाँ जाएंगे तो आप पेड़ ही देखोगे, चिपके हुए हैं हाँ, मूर्ति पे। तो भगवान की मूर्ति है, वहीं पर पेड़ा उनके मुंह पे चिपका रखा है, बूंदी उनके मुंह पे चिपका रखी है, प्रसाद ऐसे मुंह में ही घुसा देंगे, वैसा करेंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है सर, भगवान को समर्पित करना। आप जाइए, भगवान के सामने प्रसाद रखिए, भगवान को बोलिए प्रभु आपको भोग लगाता हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। भगवान पल भर में ग्रहण कर लेते हैं, पल भर में। आपने जैसे ही कहा प्रभु आपकी भावना को ग्रहण करते हैं, वो भाव ग्रहण कर दिया, अब वो प्रसाद आपके पास आ गया, वो अमृत हो गया, क्योंकि उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा भगवान ने दूर कर दिया। वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ, क्योंकि ऊर्जा का ही तो प्रवाह है ना सारा, तो भगवान ने उसको ऊर्जावान बना दिया। अभी कई बार लोग बोलते हैं कि मतलब वो खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो यदि एक आदमी है, एक मान लो 10th क्लास का बच्चा है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसके एजुकेशन का एग्ज़ाम का टाइम आया, तो क्या आप किताब उठा करके उसके दिमाग में घुसा दोगे? नहीं घुसा सकते ना। और घुसाने से क्या वो दिमाग में क्या नाम बैठ जाएगी उसके? नहीं बैठेगी ना। भगवान कैसे भोग लगाते हैं पराग भाई, कि जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ते हैं तो पूरा ज्ञान हमारे दिमाग में चला जाता है, लेकिन हर्फ जो है ना वो गायब नहीं होते हैं, हर्फ वहीं होते हैं, बहुत सुंदर किताब में ही, है ना। तो भगवान भी ऐसे ही आपका भोग ग्रहण कर लेते हैं। भोग ऐसे ही दिखता है आपको, लेकिन भगवान ने आपकी भावना से ग्रहण कर लिया, भगवान ने भी तुरंत ग्रहण कर लिया। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि मूर्तियों पर जा करके वो। और रही बात मूर्ति की, तो मूर्ति के अंदर आपकी आस्था, आपका विश्वास, आप अपने प्रभु को उस आकार में देख रहे हैं, तो मनुष्य को चाहिए कुछ ना कुछ उसको कि एक उससे प्रेम किया, हाँ, उससे प्रेम किया जा सकता है। तो एक समय तक वो भी जो भक्त होगा ना, उसको भी एक समय तक इस सारी चीज़ों की, इस व्यवस्था की आवश्यकता होती है। फिर एक समय आता है जब वो जो प्रभु को फिर वो कहीं भी देखता है, फिर वो हर जीव में देखता है, फिर वो सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं रहता, उसे हर जगह प्रभु दिखाई देते हैं। तो वो एक समय आता है, जो प्रहलाद की स्थिति थी कि कण कण में विराजमान भगवान दिखाई दे रहे थे उसे, तो वो समय आता है भक्त का, लेकिन उस समय के लिए समय लगता है काफ़ी। एक आपने बड़ी सुंदर कहानी मुझे एक बार सुनाई थी, कहीं मध्य प्रदेश की, उनके विग्रह का कुछ खंडित हो गए थे, वो कुछ कहानी ऐसी थी, विग्रह खंडित हो गया। हाँ, वो मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका। तो विग्रह खंडित हो गए थे, तो विग्रह को प्रवाहित करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा, हाथ टूट जाएगा, तो सीधा विसर्जित कर दोगे क्या? तो प्रभु हैं वो, तो उनको विराजमान रखिए यहाँ पे। और एक मैंने अभी जो एक प्रसंग सुनाया था, राधा शर्मा जी, आपके वहाँ के इंदौर में उनका ट्रीटमेंट चला, तो उनके माता पिता ने भी एक शिवपुरी मध्य प्रदेश के वो रहने वाले थे, तो एक जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर वो जो मूर्ति थी, तो उनको भी क्या नाम हाथ टूट गया था, तो विसर्जित करने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, प्लस्तर करो उनको, हम भी तो प्लस्तर करते हैं जब। तो उन्होंने आज्ञा ली लोगों से, और प्लस्तर करो और भगवान का हाथ जुड़ जाएगा, ऐसे मत विसर्जित मत करो, क्योंकि सारा जीवन चला गया इनको देखते हुए, सारा प्रेम इन्हीं से है मुझे। और आप यकीन मानना पराग भाई, उन्होंने प्लस्तर किया और एक हफ्ते बाद जब प्लस्तर खोला तो वो हाथ जुड़ा हुआ था, और लोगों ने उसको आजमाने के लिए लोगों ने पानी के टैंकर से ये झूठ बोल करके कि हम उनको उनका क्या नाम पानी से मतलब पवित्र कर रहे हैं, तो पानी के टैंकर मंगवा करके पानी की फुहारें मारी गई और वो हाथ नहीं गिरा सर। वो आस्था थी, विश्वास था सर। भगवान कह रहे हैं ना कि जैसा तुम मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा, जिस भावना से तुम आओगे उसी भावना में रहूंगा। बड़ी सिंपल लाइन है सर गीता में, ये बड़ी साधारण लाइन है। इस लाइन से मैं कह रहा हूँ ना, कई तात्पर्य आपके हल हो जाएंगे।
गीता की सर एक लाइन आप जीवन में पकड़ लोगे ना, पूरा जीवन निकल सकता है सर एक लाइन से। तो बड़ी साधारण बात है ये। और कृष्ण को ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के भगवान कृष्ण है। हर युग के भगवान कृष्ण है सर। नहीं, स्पेशली कलयुग के लिए तो ये कहा जाता है कि कलयुग के लिए कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण जो है ना सर, वो एकदम प्रैक्टिकल है। यदि श्रीमद् भगवद गीता को जब आप पढ़ोगे ना सर, तो आपको समझ में आता है कि जीवन बहुत प्रैक्टिकल है। जीवन वैसा है ही नहीं जैसा सीखा और सिखाया गया है। जीवन को सच में जीना है ना, सच में उसको जीवन को जीने का तरीका समझना है, तो मैं कह रहा हूं इस धरती पर सिर्फ एक ही श्रीमद् भगवद गीता है। आप उसे समझ गए तो जीवन समझ गए सर। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, वहां पर कुछ वो नहीं है। मतलब आप देखो ना, उनकी लाइफ देखो ना, प्रैक्टिकली तो है कि वो जहां से चले गए वहां लौट के कभी नहीं आए। जीवन बड़ा प्रैक्टिकल जिया उन्होंने। आप देखो ना, जहां योद्धा बनने की जरूरत थी योद्धा बने, जहां प्रेम की जरूरत थी वहां प्रेम रहा, जहां बचपन की जरूरत थी वहां बचपन रहा। तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ। तो भगवान वही तो सिखा रहे हैं जीवन को। प्रैक्टिकल लाइफ से याद आया, ये तो कृष्ण की बातें हो गई। आपने 2-1 फिल्मों की शूटिंग की हुई है, वो कब सामने आ रही है? बहुत जल्दी आएगी। एक फिल्म मैंने अभी की है मनोज मौर्य जी के साथ, मादा संदूक। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है सर, बहुत ही अद्भुत सब्जेक्ट है। और दूसरे का तो एनडीए होगा मुझे लगता है, वो आप उस पर बात नहीं कर सकते हाँ, अभी। तो बहुत सुंदर फिल्म है, जल्दी आएगी वो भी। और बड़ा देखो सर, मैं जब अभिनय करता हूँ ना पराग भाई, तो मुझसे कोई पूछे ना कि आप भगवान से कब कनेक्ट होते हैं, तो मैं मंदिर में बैठ के भगवान से कनेक्ट नहीं होता सर। मैं जब अभिनय कर रहा होता हूँ ना, तब भगवान से कनेक्ट होता हूँ। क्योंकि वो जो रूह उतरती है ना भीतर, वो ईश्वर की देन है। वो स्पेस जो है ना, जो मेरी आर्ट है ना, वो मेरा ईश्वर है। तो वो, क्योंकि इतने रूपों में, इतने आकार में, इतनी भाषाओं में मेरा ईश्वर ही आ सकता है। तो जब मैं अपनी आर्ट में होता हूँ ना, क्योंकि पहली देन जो है ना मेरे भगवान ने जो मुझे स्पेशल दी है, वो आज जो मैं इतना बोल भी पा रहा हूँ, जो इतना नॉलेज भी है, यदि मैं एक्टर नहीं होता तो सर मैं इतनी किताबें पढ़ता ही नहीं, इतना जानने की कोशिश भी नहीं करता, इतना इच्छुक भी नहीं होता जानने का। मैं एक साधारण जीवन जी रहा होता। मेरा अच्छा भला रेस्टोरेंट था हरियाणा में, मैं वो रेस्टोरेंट चला रहा होता, लोगों के बिल काट रहा होता, रोज़ बस शेफ़ से पूछ रहा होता, भाई आज शाही पनीर अच्छा नहीं बनाया, आज दाल मखनी अच्छी नहीं बनाई। जीवन यही होता सर। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं ईश्वर के इतना करीब आ पाया सर। तो आर्ट तो मेरी प्रायोरिटी है सर। और आपका प्रोग्राम मैंने देखा, मैं आया, बड़ा आनंद आया वो प्रोग्राम में। तो अब वो प्रोग्राम के भी शोज आपके लगातार होते रहेंगे वो? हाँ पराग भाई, उसका क्या है, देखो ऐसा मेरा कोई ऐसे तरीका नहीं सोचा था मैंने कि, लेकिन लोगों का जो प्यार, जो लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है ना, तो वो मुझे लगता है कि मुझे भी लोगों से मिलना चाहिए। मुझे हज़ारों मैसेज डेली आते हैं कि सर आपसे कैसे बात हो सकती है, सर आपसे कैसे मिला जा सकता है। तो मुझे लगा कि अब मैं तो अकेला ही हूँ, एक ही हूँ और यहीं बम्बई में रहता हूँ। तो मुझे लगा कि इस बहाने मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगा, और जो विचार जो पहुँचने चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे भगवान का जो संदेश है, मेरे ठाकुर जी का, लोग सरल हो जाएंगे ना। तो मुझे इसका एक ही लालच है सर, सच बात बताऊँ, लालच है मेरा, एक ही लालच है। कई बार किसी बात से किसी के जीवन में सुधार होता है ना, किसी तरीके से, ऐसे हज़ारों मैसेज मुझे आते हैं कि मैं सुसाइड करने से बच गया, मैं इस चिंता में था, चिंता मुक्त हो गया, आपने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस कर दिए। मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ। करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, मैं तो निमित्त हूँ। लेकिन मुझे एक लालच जो रहता है ना, कि जिसके जीवन में कुछ सुधार हो जाता है ना, या जैसे इतने लोग जो पहले भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते थे, मतलब उस तरह से नहीं जानते थे, और भगवान को मतलब उस तरह से उनकी बातें नहीं जानते थे, उतना प्रेम नहीं करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। क्योंकि कृष्ण को जानना और कृष्ण का नाम लेना भी कई जन्मों की तपस्या है सर। तो वो किसी तरह से जाते हैं और फिर वो वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, या भगवान के सामने कहीं भी मंदिर में बैठते हैं, तो वो एक बार मेरी तरफ से भी प्रणाम बोल देते हैं मेरे भगवान को, तो भगवान को याद रहती है, अनुज भी है भाई मेरा बच्चा। तो मेरा लालच यही है कि सर मेरे ईश्वर को मैं याद रहता हूँ बस हर पल। ये मतलब इस तरह की बातचीत से किसी का जीवन बदलता है आपको वैसे कोई? बिल्कुल सर, जैसे? बिल्कुल सर, मेरे पास इतने मैसेज हैं। बहुत लोगों ने सुसाइड होने से बचे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। रीज़न पता है क्या सर? लोग दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मन की कोई नहीं सुनता।
सब अपनी अपनी करना चाहते हैं, उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी जगह करेक्ट होता है सर, क्योंकि कोई आदमी धरती पर ऐसा नहीं है जिस टहनी पर बैठा हो उसे काट रहा हो, तो उसे करेक्ट ही लग रहा होता है वो, कि वो करेक्ट है। दूसरे की नज़र में गलत हो सकता है, तीसरे की नज़र में गलत, वो अपनी जगह करेक्ट होता है। अब उस जो करेक्ट है, जो उसे लग रहा है, उस करेक्शन को सुनने वाला कोई नहीं है उसके पास, क्योंकि सब तो गलत बता रहे हैं उसे। यदि उसे ईश्वर मिल जाता है किसी तरीके से, और वो बिलीव हो जाता है कि मेरे पास मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर मेरे पास है, तो ईश्वर क्या करते हैं सर? ईश्वर ना तो आपको जज करते, आपकी बात सुनते हैं आराम से, ध्यान से, ना आपका मजाक उड़ाते, ना आपका वक्त सही हो जाने पर दूसरों को बताते कि इसका कमजोर वक्त था ना, तब मेरे पास आया था गिड़गिड़ाता हुआ मेरे मंदिर में। किसी को बताने आते हैं ठाकुर जी? नहीं आते, है ना? तो सबकी सुनते हैं, धैर्य से सबकी सुनते हैं, मुस्कुराकर, सिर्फ चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट होती है, वो रिप्लाई देते हैं, और आपके मन के अंदर ही एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जिससे आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो ईश्वर ही एक सच्चा मित्र है सर, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, यदि आपका विश्वास है तो। मतलब आपका विश्वास ही चमत्कार करता है सर। क्या बात है। चलिए अनुज, मैं यही आज की बातचीत से यही कहूंगा कि लोगों को अपना सच्चा मित्र मिल जाए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सर। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपका, आपकी फिल्मों के लिए भी जो आने वाली है जल्दी ही, और आपके प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।